नाजरीन, सेनेट इलेक्शंस ने एक चीज तो साबित कर दिया कि पावर अब भी गंडापुर के हाथ में मौजूद है। इस इलेक्शन को लेकर पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे। जिस तरह से टिकट जारी किए गए, फिर उन पर तहफुजात आए, और मिर्जा अफरीदी को लेकर जिस तरह से वो सारी एक कंट्रोवर्सी थी। लेकिन इस इलेक्शन ने एक चीज तो साबित की है कि पावर अभी भी केपीके के अंदर जो है गंडापुर की है। असेंबली में गंडापुर की पावर है। एक भी वोट आगे पीछे नहीं हुआ, एक भी एमपीए ने बगावत नहीं की, या एक भी सेनेटर ने आगे पीछे बगावत नहीं की। इलेक्शन ने यह तो साबित कर दिया कि भाई पावर अभी भी गंडापुर के पास है। हालांकि गंडापुर के हवाले से पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा तहफुजात पाए जाते हैं कि गंडापुर जो है वो डबल गेम करते हैं, पीटीआई के साथ भी खेल रहे हैं, इमरान खान के साथ भी खेल रहे हैं, और विकेट के दूसरी तरफ भी खेल रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से टिकट्स का शोर मचा हुआ था, पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात थे। लेकिन बिल आखिर इलेक्शन से एक रात कबल जो पीटीआई के जो जेन्युइन वर्कर्स हैं, जो पहले जिनको टिकट जारी करने का ये फैसला किया गया था, उनकी जानिब से बड़ी इमोशनल वीडियोज आई। उसमें उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया, और बिल आखिर ये गंडापुर प्लान दरअसल ये कामयाब हो गया। गंडापुर अपनी हिकमत अमली में भरपूर तरीके से कामयाब हो गए हैं, और इस सारे इलेक्शन को इस वक्त गंडापुर की जीत करार दिया जा रहा है। नाजरीन, गंडापुर ने बड़ा अब इस सेनेट इलेक्शन में टोटल ये 11 सीटें थी। 11 में से 6 जो हैं वो पीटीआई के हिस्से में आई, 5 अपोजिशन के हिस्से में गई। अच्छा, इस इलेक्शन के हवाले से ये एक तासर है कि मुबैना तौर पर ये इलेक्शन पहले से हुकूमत यानी कि पीटीआई और अपोजिशन के दरमियान ये इलेक्शन फिक्स था कि पीटीआई की इतनी और आपकी यानी अपोजिशन की इतनी सीटें होंगी। इस हवाले से ये इलेक्शन फिक्स था मुबैना तौर पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं बहुत सारा देख रहा था, बहुत से सहाफ़ियों को मैं सुन रहा था। ये इलेक्शन इस हवाले से बिल्कुल फिक्स था कि हमारे इतने, आपके इतने। तो गंडापुर अब ने जो ये गेम की है, अब जिस तरह पीटीआई के अपने अंदर से गंडापुर के खिलाफ आवाज़ें उठती हैं, सवाल यहाँ पर यह है कि अब गंडापुर तो अपने उम्मीदवार उन्होंने कामयाब करवा दिए हैं, उसमें अपोजिशन के भी उन्होंने उम्मीदवार कामयाब मुबैना तौर पर करवा दिए। क्या पीटीआई अब गंडापुर के खिलाफ कोई एहतजाज करेगी, या गंडापुर के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई एहतजाज करेगी कि भाई जो आतिफ खान है, पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा है केपीके से, उन्होंने एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए अपना ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सेनेटर्स की ये जो लिस्ट थी, ये तो लिस्ट ही नहीं थी, लिस्ट कोई और थी, एक और लिस्ट उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तो ये लिस्ट फाइनल की गई थी, तो ये वाली लिस्ट कहाँ से आ गई? क्या यहाँ पर फिर खान साहब को, इमरान खान को बाईपास किया गया? क्या इमरान खान को माइनस किया गया है गंडापुर की जानिब से? तो चलें फ़र्ज़ करें कि गंडापुर ने यहाँ पर अपनी मनमानी की है, ठीक है। लेकिन गंडापुर यहाँ पर एक नहीं है, उसके पीछे पूरी केपीके असेंबली है। पूरी केपीके असेंबली ने इन सेनेटर्स को वोट दिया है। क्या फिर वो सारे गद्दार हैं जिन उन गंडापुर समेत पूरी केपीके की असेंबली ने क्या पार्टी के साथ ये गद्दारी की है? क्या इमरान खान को इन चीज़ों का नहीं पता कि लिस्ट कौन सी है, खान की तरफ से कौन सी लिस्ट फाइनल हुई थी इमरान खान की तरफ से, और आगे गंडापुर जो है वो कौन सा वो कैंडिडेट लेकर आ गया? तो ये नाजरीन अब पीटीआई के कारकुनों के लिए बड़ा एक सवालिया निशान है कि क्या वो गंडापुर के खिलाफ कोई एहतजाज करेंगे इस हवाले से। दूसरा, इस सेनेट इलेक्शन की जो ख़ास बात है कि मुराद सईद की वापसी हुई है पार्लियामान में। मुराद सईद काफ़ी अरसे से रुपोश हैं, अभी तक हैं यकीनन। तो लेकिन अभी भी उनके लिए कोई आसानी नहीं है। हाँ, कानूनी कोई तहफ़्फ़ुज़ भी जो है उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो एक रुपोश हैं। अगर तो वो सामने आते, मुकाबला करते चीज़ों का, अदालतों में जाकर केस दायर करते, अदालतों से वो ज़मानत वगैरह लेते, या कम से कम गिरफ्तार भी रहते, तो कम अदालतों में उनका आना जाना लगा रहता, तो वो चलो वहाँ से शायद कुछ ना कुछ कोई रिलीफ मिल सकता था। लेकिन जब आप बिल्कुल ही इदारों को जब मतलूब हैं और आप भागे हुए हैं, तो ऐसे में आप सेनेटर क्या बन जाएं, आप कुछ भी बन जाए, तो आपकी, मेरा नहीं ख्याल कि बचत हो सकती है। तो मुराद सईद के हवाले से यही है कि मुराद सईद की अभी सेनेटर बनने के बाद भी उनके लिए कोई आसानी नहीं होगी, ठीक है। तो बहरहाल
अब इसमें जो मजीद जो इसकी डिटेल्स है नाजरीन, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन पीटीआई से जी। मुराद सईद कामयाब हुए हैं, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा गुल अफरीदी, आजम स्वाति और रुबीना नाज, ये पीटीआई के कामयाब कैंडिडेट्स हैं। और अपोजिशन से जो कामयाब हुए हैं नाजरीन, तला महमूद है जी, नियाज अहमद खान है, अताउल हक दरवेश हैं, दिलावर खान है जी और रुबीना खालिद है। ये कामयाब हुए हैं जी अपोजिशन के अरकान। अब इस सेनेट इलेक्शन के बाद अब पार्लियामान जो है मुकम्मल हो गया, रिजर्व सीटों वाला सारा मामला जैसे तैसे भी करके वो भी मुकम्मल हो गई, सीट रिजर्व सीटें भी मुकम्मल हो गई, सेनेट भी मुकम्मल हो गया। अब जाकर इलेक्शंस के बाद 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद अब जाकर जो हमारी पार्लियामेंट है जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट आती है, अब जाकर ये हाउस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इससे पहले जितनी, अब यहाँ पर एक और सवालिया निशान है कि इससे पहले जितनी भी कानून साजी हुई है, जो भी कोई बिल पास हुआ है असेंबली के अंदर से, वो एक इनकम्प्लीट हाउस था। ठीक है, जिसमें रिजर्व सीट्स कंप्लीट नहीं थी, सेनेट कंप्लीट नहीं था। ठीक है, एक इनकम्प्लीट हाउस के साथ क्या कानून साजी हो सकती है? ये ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं इदारों पे छोड़ूं कि एक हाउस ही जब इनकम्प्लीट है, जिसमें अभी सीटें एमपीएस एमएनएस कंप्लीट ही नहीं है, जब एक हाउस इनकम्प्लीट है तो क्या उस इनकम्प्लीट हाउस में कोई कानून साजी हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल के हो सकती है, ऐसा कानून साजी नहीं हो सकती, लेकिन हुई है, तरमीम हुई है, आईनी तरमीम हुई है। इसके अलावा जो आईनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का बना, वो एक बहुत बड़ी तरमीम के जरिए बना गया। उस टाइम ये हाउस इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो अब क्या ये चीज, ये आइन और कानून की नज़र से क्या ये चीज़, ये पहलू दुरुस्त है या नहीं? ये अब एक बहुत बड़ा हमारा निज़ाम पे सवालिया निशान है। तो नाजरीन, दूसरी तरफ एक अफसोसनाक वाक़या है कि मुल्क भर में बारिशें जारी हैं। इस्लामाबाद में भी आज बड़ी बारिश हुई है। सैदपुर एक विलेज है, वहाँ पर एक नदी नाले जो हैं बिखर गए। क्लाउड ब्रस्ट दरअसल हुआ, क्लाउड ब्रस्ट के नतीजे में एक बहुत ज़्यादा बारिश हो, यानी कि क्लाउड ब्रस्ट, बादल फटने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा बारिश, अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, जिसके पानी को ज़मीन भी जज़ब ना कर सके, और वो पानी जो है नदी नालों में इतना ज़्यादा आ जाए कि वो नदी नाले भी बिखर जाते हैं और फिर उनसे सैलाब आ जाता है। इस्लामाबाद में 5 अफराद जाँ बाग हुए हैं सिर्फ जी। इसके अलावा बलाई इलाकों में स्वात वाली साइड पे ये जो बाबूसर जो शारा है, वहाँ पर नाजरीन जो सियाहों की 15 गाड़ियाँ बह गई, मतलब 15 गाड़ियाँ बह गई, और वहाँ पर भी दर्जनों अफराज, 8 अफराद जाँ बाग है और दर्जनों जो हैं वो लापता हैं, जिनमें बच्चे ख़वातीन भी ये शामिल हैं। लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला मुल्क भर में जारी है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें जारी हैं, मुख्तलिफ इलाकों में। आप भी नाजरीन आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये है, कुदरती हादसा हो रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग, बारिशों से सैलाब आ रहा है, पानी आ रहा है, तो आप लोग भी एहतियात करें जब भी कहीं निकलें। आजकल वैसे सैर तफरी के लिए ना ही निकलें तो अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं वो बहुत अफसोसनाक है। दूसरी तरफ नाजरीन, बांग्लादेश से भी एक अफसोसनाक खबर आई है, जहाँ पर एक तरबीती त्यारा जो है वो कॉलेज की बिल्डिंग पर जाकर तबाह हुआ, और जिसके नतीजे में तकरीबन 19 अफराद जो हैं ये जाँ बाक हुए हैं। ये दरअसल वाक़या, दिलखराश वाक़या बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका के शुमाली इलाके अतना में पेश आया है, जहाँ बांग्लादेश एयरफोर्स का एक तरबीती जंगी त्यारा F-7BGI अचानक माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज की इमारत पर गिरा। इस हादसे के नतीजे में 19 कीमती जानें ज़ाया हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 50 से ज़ायद अफराद अभी शदीद जख्मी हैं। 50 से ज़ायद, 50 बहुत ज़्यादा अफराद हैं। तरबीती त्यारे में अमूमन 2 पायलट्स ही होते हैं, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि ये त्यारा जो है कॉलेज की बिल्डिंग पर जाकर गिरा है। इससे पहले इंडिया में भी ये त्यारा अफसोसनाक वाक़या हुआ था। तो अल्लाह इनके जो लवाहिकीन है, जो अफराद जाँ बाक हो गए हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो नाजरीन, मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने